दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल जैक टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सही सुना कि सही देखा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं झारखंड बोर्ड JCERT, ठीक है, JCERT एक बुक है दोस्तों, जो देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड क्लास 10 के 2026 में जो 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 एग्ज़ाम देगा उसको मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे ही बिना सिलेबस ख़त्म करके कोई टॉप नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा चैनल का नाम ही है जैक टॉपर क्लासेस। इसी का माध्यम से मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में 95 से ऊपर नंबर दिलाने का मैं आप लोगों को वादा करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ ही गए हो तो मैं बता दूं कि दोस्तों मैं भी इस यूट्यूब चैनल पर नया हूं और आप भी नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना। क्योंकि दोस्तों मैं झारखंड बोर्ड में आ चुका हूं, क्योंकि झारखंड बोर्ड में पहली बार ऐसा आप क्लासेस होगा। क्योंकि आपको झारखंड बोर्ड में कहीं भी जाके देख लीजिए कि आपको इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ और हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ और हर चैप्टर का प्रश्न को कोई अच्छे से सॉल्व करके नहीं दिखाएगा। बहुत से टीचर झारखंड बोर्ड में मैं भी देखा हूँ, जब मैं क्लास 10 में था तो बहुत सारे टीचर सिर्फ मॉडल सेट और पीपीटी प्रश्न और जहाँ तहाँ से भी प्रश्न ला के बोलते थे कि ये प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में, पक्का आएगा, लेकिन वो प्रश्न आता नहीं था। ठीक है, तो तभी मैंने उस समय अपना, जब मैं क्लास 10 में था, तभी मैंने अपने आप से डिसाइड किया था कि नहीं, मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, इस तरह नहीं जिस तरह यहाँ पर बहुत से लोग टीचर के नाम पे बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाऊँगा और यही आएगा एग्ज़ाम में और आता नहीं है। इस तरह बहुत से बच्चों का जो कि ये सपना बर्बाद हो जाता है, भविष्य बर्बाद हो जाता है। जो सपना देखते हैं कि मैं 10th में अच्छा नंबर लाऊंगा, 90 95 प्लस नंबर लाऊंगा या फिर टॉप करूंगा, उन लोगों का सपना चूर चूर हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को, आप मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं आप लोगों को हर चैप्टर एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। देखिए अगर मैं बता दूंगा कि ये यही आएगा, प्रश्न यही आएगा, लेकिन ऐसा मैंने, देखिए मुझे नहीं पता कि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा, ये आप लोगों का स्कूल का टीचर को अभी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो पहले आप लोग सिलेबस को ख़त्म कीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पूरा मैथ, पूरा साइंस, पूरा सोशल साइंस, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश को हर एक एक चैप्टर को ख़त्म करने का वादा करता हूँ गाइस। तो दोस्तों आज से मैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं चैप्टर प्रश्न वाली 1.1 को मैं अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो उस सब को अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। मैं आपको हर चैप्टर को आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा और आराम से पढ़ाऊंगा दोस्तों। जी हाँ, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि JCERT का बुक है, मतलब ये NCERT चलता है क्योंकि पूरे भारत में चलता है और हमारे झारखंड राज्य में भी चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1.1 का 1.1 का वीडियो हमने नेक्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके आप देख लीजिएगा। और अभी फ़िलहाल बच्चों की संख्या हमारे चैनल पे अभी कम दिखेगी क्योंकि मैं भी नया हूँ, लेकिन धीरे धीरे बच्चों की संख्या मुझे लगता है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से। क्योंकि जिस तरह मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा उस तरह आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह पहली बार हो रहा है झारखंड बोर्ड में, क्योंकि झारखंड बोर्ड में आप लोग कहीं भी देख लीजिए इस तरह पढ़ाई आप लोगों का कहीं नहीं होगा जिस तरह मैं कराऊँगा। तो चलिए 1.2 का प्रश्न को हल करते हैं। देखिए ये सिद्ध कीजिए वाला, ठीक है, मतलब ये सिद्ध करने वाला। देखिए यहाँ क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बहुत से बच्चों का कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं, इस प्रश्न को मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। ठीक है, कहाँ पे लिख लिया हूँ ना, यहाँ पे लिख लिया हूँ। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल, अगर आप नहीं हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। भले आप चैनल को शेयर करें या ना करें, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये प्रश्नों को मैं अभी आप लोगों के सामने इस सब प्रश्नों को हल करूँगा। ठीक है, सिद्ध करने वाला प्रश्न, क्योंकि जो कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम लोगों को, चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यहाँ दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध कीजिए मतलब हम लोगों को वो सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना है हल। ठीक है,
हमारे चैनल पे आओगे, यहाँ पे आप लोगों को 3 चीज़ें की फ़ायदा मिलेगा। पहला, आप लोगों को हर एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। दूसरा, एकदम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तीसरा, यहाँ पर लिखने का तरीका आप लोगों को पता होगा, मेन तरीका जो कि मैथ में लिखने का तरीका ही आप लोगों को होना चाहिए, तभी आप मैथ में पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। दोस्तों, ये प्रश्न जानते हो, ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। जी हाँ, ये प्रश्न 2025 में, मतलब ये नहीं पूछा है, मतलब इस तरह प्रश्न एक पूछा गया है 2025 में। कितना नंबर का पूछा गया है? तो 3 नंबर का पूछा गया है 2025 में। ठीक है, तो चलिए इसको मतलब किस तरह हल करते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है हल करना है, उसके बाद लिखना है माना। हम लोगों को सबसे पहले मानना है, क्या मानना है? माना √5, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोगों को मानना है। माना √5 एक परिमेय संख्या, जिसकी यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोगों को उसका उल्टा मानना पड़ेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका हम लोगों को इसको उल्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं तो ऐसे से हम लोग का प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखना है √5 है ना। देखिए, अब हमें क्या करना है, √5 को फिर से लिखना है। √5 आप यहाँ पे p/q भी लिख सकते हो या फिर a/b भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप √5 p/q भी लिख सकते हो, या फिर आप a/b या फिर c/d कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ a/b। ठीक है, आप लोग यहाँ पे p/q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना चाहिए, ये सब लिखना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जहाँ। ठीक है, यहाँ पे जहाँ लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट देके। ठीक है, जहाँ a व b सह अभाज्य संख्या। ठीक है, a व b सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य है, तथा जो कि है b नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये b जो है ना, b 0 नहीं है। b 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन b 0 नहीं है। और a और b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को गुना कर देना है। गुना मतलब क्या, तिरछा गुना करना। देखिए, तिरछा गुना वो तो जानते हो। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो इसको हम कैसे गुना करेंगे? देखिए, √5 और b को गुना करेंगे तो आएगा कितना, √5 और b इक्वल टू a को 1 से गुना किए तो आया क्या, a आया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों पक्षों को। ठीक, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का लिखिए, उससे अच्छा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब हमें यहाँ पे दोनों पक्ष कौन कौन सा है, ये एक पक्ष और ये एक पक्ष है। ठीक है, तो इस पक्ष को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √5 b इसको इक्वल टू a है ना। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर। अब हमें देखिए अब हमें इसको निकालना है। देखिए √5, देखिए √5 है ना, यहाँ पे दिखाते हैं। √5 गुने √5 हो जाएगा, मतलब देखिए √5 का स्क्वायर मतलब हो गया ये √5 गुना √5। तो √5 गुने √5 कितना होगा, इसका निकल जाएगा 5। अगर नहीं समझे तो देखिए √5 का निकलता है कितना, देखिए √5 गुने √5। देखिए अब देखिए इसको 2 बार गुना करेंगे ना तो इसका रूट हट जाता है। ठीक है, √5 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह ये रूट हट गया और 5 निकल गया। 5 और b को लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लगाएंगे तो हम लोग का ये प्रश्न जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें सिर्फ b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, b के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अगर आप 5b इस तरह स्क्वायर लगाओगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह लिखना है,
ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू ए स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब लिखना है ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का ये हो चुका है। आप हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए आप यहाँ 5 है तो इसको हम ये हम लोग का गुना में है तो इसको हम भागा में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको ले आएंगे नीचे, नीचे मतलब 3 यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ले आए। तब देखिए ये प्रश्न आप लोग का ये इतना तो हो चुका है। अब देखिए हाँ अब हमें यहाँ पे लिखना कैसा है, देखिए अब हमें लिखना है चूंकि लिखना है। ठीक है, चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो इसलिए तब या फिर इसलिए ए भी, ठीक है, ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ए भी 5 से विभाजित होगा, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह आप लोगों को लिखना है कि ए स्क्वायर जो कि है ना, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि देखिए अब हम ए को तो विभाज्य कर लिए लेकिन हम बी को भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें बी को भी विभाजित करना पड़ेगा। तो बी को विभाजित करने के लिए इसको फिर से हम लोग हल करेंगे। हल मतलब कि अब हमें फिर से इसको दूसरा मानना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना। ठीक है, अब हमें जैसे कि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, अब माना, देखिए यहाँ पर कोई ए स्क्वायर मानना पड़ेगा, माना ए इक्वल टू 5c। अब बोलोगे भाई सी कहाँ से आ गया, आप बोलोगे सर सी कहाँ से आ गया। तो देखिए यहाँ पे हम माने समीकरण नंबर 1 मानिए, मतलब देखिए ए स्क्वायर, देखिए मतलब ए को 5 से विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, आप जैसे कि हम लोग ए को 5 से विभाजित कर दिए हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ। अब देखिए ए स्क्वायर को 5 से हम लोग विभाजित कर दिए हैं। अब हमें देखिए यहाँ पे देखिए ए को 5 से हम लोग विभाजित कर दिए हैं। अब हमें बी को भी 5 से विभाजित करना होगा। ठीक है, ठीक ना। तो माना ए इक्वल टू 5c हमें मानना है। देखिए यहाँ पे 5 क्यों माने, क्योंकि हम लोग का प्रश्न में 5 ही दिया, अगर हमें 2 दिया है तो हमें यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा। अगर बोलोगे यहाँ पे सी के अलावा अगर हम दूसरा कुछ मानेंगे तो हाँ वो दूसरा मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5 को 5 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ए क्यों माने, तो यहाँ पे ए हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ए को यहाँ पे विभाजित है तो इसलिए। अब हमें सी मानना पड़ेगा। आप बोलोगे बी क्यों नहीं, बी के अलावा हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, बी से अलावा मानना पड़ेगा। अब हमें देखिए ए इक्वल टू 5 से हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 से लिखना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या दिया है, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बी समीकरण नंबर 1 में क्या दिया है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बटे 5 दिया है। तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे 5c है, और यहाँ पे स्क्वायर तो इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे, बट्टे में हम लोगों का यहाँ पे 5 है तो इसको हम 5 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, और ये दो, और यहाँ पे ए का स्क्वायर लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा आप लोगों को छोटा कर दिखाता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे 5c का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे दोनों पे अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25, 25 का स्क्वायर नहीं 25c स्क्वायर हो जाएगा, 25c स्क्वायर बटे 5। अब इसको काटिए, 5 5 25, 5 आ गया, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, बी स्क्वायर आ गया आप लोगों का 5 आ गया, 5c स्क्वायर आ गया। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों का आ गया है 5c स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर इक्वल टू आप लोगों का आ गया है 5c स्क्वायर। और जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया कि अब हमें
जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया कि 5b² इक्वल टू a स्क्वायर है, तो b को यहाँ पे लिखेंगे और 5 को विभाजित कर देंगे। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे b स्क्वायर और 5 को नीचे आ जाएगा तो 5 को लिखेंगे इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का a स्क्वायर 5 से विभाजित हो गया था और उसी तरह हम लोग का b स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। ठीक है, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ 3 कहाँ से गया, 5 है ये वाला, ये 5 है ना। बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाज्य है फिर विभाजित है, जो भी लिखना है विभाजित है। इसलिए चूंकि बी स्क्वायर यहाँ पे इसमें लिखना नहीं है, चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा, ऐसे आप लोगों को लिखना है, विभाजित होगा। अब हमें इतना, जैसे कि हम यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या माना, सबसे पहले हम लोगों को दिया था प्रश्न मानना पड़ेगा अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ये हम लोगों ने माना। अब उसके बाद हमें यहाँ पे √5 इक्वल टू a/b, जहाँ दोस्तों a और b सह संख्या है तथा b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b जो कि 0 नहीं है, इसके अलावा दूसरा कुछ है, 1 है, 2 है या फिर 3 है, कुछ भी है b के मान में। और उसके बाद हमें इन दोनों को कैंची गुना कर देना। ठीक है, कैंची गुना कर देना है। और कैंची गुना करने के बाद दोस्तों, कैंची गुना करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा √5 देखिए इसको तो यहीं पे हो जाएगा और इसको ये देखिए b यहाँ पे चला जाए, देखिए इसे गुना हुआ और a को यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके बाद अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लोग को अंडर रूट को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोगों को रूट और दोनों बच्चों को हमें वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने के बाद हमें √5² दोनों का स्क्वायर किए तो हम लोग का ये निकल गया। ठीक है, √5 का हम लोग का 5 निकल गया, b² = a² निकल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि b² निकल गया। अब हमें दोस्तों यहाँ पे कैंची गुना किए, तो कैंची गुना करने के बाद हम लोग का b² = a²/5 इसको आ गए, तो उसका हम समीकरण नंबर 1 मान लिए। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने चूंकि मान लिया कि देखिए यहाँ पे हम लोग को चूंकि लिखना है। चूंकि में देखिए चूंकि लिखना आसान है, सब लिखना आसान है। देखिए कि चूंकि a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद हमें दूसरा मानना है कि माना अभी प्रश्न पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है, थोड़ा सुनिए। उसके बाद हमें लिखना है माना a = 5c, समीकरण नंबर 1 से b² = 5c²/5 है। उसके बाद हमें उसके बाद हमें b = 5 का गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, c² 5 पे 25 आ जाएगा, खत्म। मान ये दोनों काटेंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद b² = 5c² बट्टे में, अब देखिए इन दोनों को कैंसिल गुना करेंगे तो b² / 5 आ जाएगा = c²। तो चूंकि हमें यहाँ मानना पड़ेगा b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख चुके होंगे कि हम लोगों का ये प्रश्न अभी मतलब दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया, मतलब कि a को भी हमने यहाँ पे देखिए a को भी हमने विभाजित किया 5 से और यहाँ पे b को भी हम लोगों ने 5 से विभाजित किया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे a और b माना था। अब हमें लिखना है और भी थोड़ा लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे और एक प्रश्न है, तो इसके लिए अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है दोस्तों, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट मारना है या फिर इसको नोट्स लिखना है तो इसके लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मारिए। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका सब नोट्स जो कि है टेलीग्राम पर फिर दूंगा। ठीक है, इसी चैनल के नाम से, लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा, कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। देखिए स्क्रीन मारे, इसको भी मार लीजिए, इसको भी लीजिए, ले लिए हो स्क्रीनशॉट। आप चलिए यहाँ पे और को प्रश्न है, इसको भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे अभी ये प्रश्न पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद भी लिखना है, इसके बाद भी लिखना है, जो कि ये मेन पॉइंट है, नहीं तो आप लोगों का पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे विभाजित है लिख लिए। अब हमें लिखना है कि अतः, क्या लिखना है यहाँ पे, लिखना है अतः। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अतः क्या था दोस्तों, अतः
अतः लिखना है, अतः क्या क्या था, अतः अब दोस्तों हमें यहाँ पे मानना √5, अतः या फिर हमें फिर से मानना पड़ेगा, लिखिए इस तरह की, चूंकि 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 हमारा हमारा मानना मानना गलत गलत था कि √5 एक, ठीक है। और देखिए जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे माना था, हम लोगों ने माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें लिखना चूंकि हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः, ठीक है, अब यहाँ लिखना है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमें मानना पड़ेगा, तब हम लोगों को पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोगों ने माना था √5 एक परिमेय। दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न अगर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दोस्तों आप लोग घर में 2 से 3 बार आप लोगों को कुछ समझ के रिवाइज कीजिए। आप लोगों को मेरी तरह आराम से माइंड में फिट हो जाएगा पूरे के पूरे 10 साल तक, ठीक है। इस तरह बनाओगे आराम से, आप लोगों को ऐसे एग्जाम आएगा, यहाँ पे साइन मारेगा, सबसे पहले यहाँ पे साइन मारेगा, देखेगा कैसा लिखा है, कैसे सही है। यहाँ पे b² को विभाजित किया है, यहाँ पे विभाजित किया है, और यहाँ पे मान लिया है, तो पूरे के पूरे 3 नंबर दे देगा बस। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब हम चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न में यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता था पहले बुक से, कि दूसरा प्रश्न हम लोगों को बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोगों को ये प्रश्न जो कि ना बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को ये प्रश्न जैसे कि देखिए दोस्तों, इसका जो कि है ये प्रश्न थोड़ा आप लोग सोच रहे हो कि ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लेकिन नहीं, ये प्रश्न उतना बड़ा नहीं है, ये प्रश्न बहुत छोटा है, जो कि यहाँ पे लगा 1.5 पेज ना, 1.5 पेज से आसान से ये बन जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न जो कि है बहुत आसान से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये कैसे बनेगा चलिए सॉल्व करते हैं। और मेरे ख्याल से लगता है ये प्रश्न जो कि है पूछे जाने का चांस है इस साल 2025 में एग्ज़ाम हो चुका है, 2026 में आप लोगों का एग्ज़ाम में ये पूछे जाने का चांस हो सकता है। तो चलिए अभी मैं, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे तो मैं आप लोगों को जो प्रश्न एग्ज़ाम के समय में आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन वो प्रश्न तभी आप लोगों को समझ में आएगा जब आप लोग मेरे YouTube चैनल पे आप लोग शुरू से जुड़े रहोगे तब, ठीक है। तभी आप टॉपर बनने का सपना पूरा होगा भाई, ठीक है। मैं जब आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करते रहोगे ना भाई, तब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं झारखंड बोर्ड में जितने भी काले धंधे वाले चैनल हैं उन सबको मैं बंद करा के रहूँगा, बस ये मैं आप लोगों को खुला चैलेंज देता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह हम लोगों को मानना है, माना से पहले हमें यहाँ हल करना पड़ेगा, ठीक है। हल माना 3 + 2 √5, ये बहुत आसान प्रश्न है और ये थोड़ा पूछे जाने का चांस हो सकता है इस बार। और मैं जिस समय मैं एक बार 2025 में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसमें से 36 बच्चे का रिजल्ट 97% आया था 2024 में, 95% प्लस आया था 36 बच्चों का। मेरे पास पढ़ते थे लगभग 148 बच्चे पढ़ते थे कोचिंग, तो सबका 90+ आया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए ये अपरिमेय था तो इसका उल्टा मानेंगे, माना 3 + √5 एक
परिमेय संख्या, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह हमें किए थे, √3 + 2√5 इजगल टू a/b, ठीक है। a/b लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो कि, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा ए व बी, यहाँ पे जहाँ भी लिखना है, जहाँ ए व बी से अभाज्य संख्या है या फिर से अभाज्य है, ठीक है। से अभाज्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। से अभाज्य है। यहाँ पे अगर आप लोग p/q भी लिख सकते हो ना, अगर आप लोग स्कूल में पढ़े हो या फिर कहीं में पढ़े हो तो यहाँ पे p/q भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं सॉल्व करता रहा हूँ, क्योंकि मैं यही प्रश्न को a/b के रूप में मैं हल करता हूँ। तो यहाँ पे b = b/0 है, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख देना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए अब उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर लिखे ना 3 + 2√5 है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2√5 इजगल टू a/b। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस में था, ये प्लस में था ना, अब इसको हम माइनस में ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, √5 इजगल टू a/b -3 है, और ये देखिए ये इसके साथ गुना में है, देखिए ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा, मतलब गुना में तो भागा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को दिमाग में फिट कर लीजिए, जो यहाँ पे प्लस में रहता है वो माइनस में आ जाएगा, और जो गुना में है वो भागा में चला जाएगा, ठीक है। बस इतने हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पड़ेगा चूंकि लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चूंकि लिख देना है कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे हाथ से सॉल्व करके बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को जल्दी प्रश्न को सॉल्व अच्छे से करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को लिख के करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि लिखना है, जबकि या फिर या लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जबकि a/2/b -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप जोड़ जाड़ के लिखते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक साथ बराबर नहीं होती है, ठीक है। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी एक साथ बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। ये अगर आप लोगों का MCQ में आए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक साथ बराबर होती है, तो नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नहीं होता है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है कि चूंकि क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि चूंकि a/2/b चूंकि a/2b -3 एक परिमेय संख्या है, हाँ, जो कभी बराबर नहीं हो सकती, या फिर जो कभी एक दूसरे से भाग नहीं हो सकती, या फिर इस तरह लिख सकते हो, जो कभी बराबर नहीं हो सकती, ये भी लिख सकते हो, जो कभी बराबर नहीं हो सकती, बस सकती है। अब हमें लिखना है कि अतः क्या क्या प्रश्न था, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पे इतना लिख दिया हूँ, आप लोग चाहते हो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, यहाँ से भी ले लीजिए, ठीक है। इतना प्रश्न करोगे 3 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने ये प्रश्न को मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। ये एक प्रश्न और दूसरा प्रश्न, दोस्तों ये तीसरा प्रश्न में आप लोग 1 2 3 को प्रश्न है, जो कि अगर आप लोग चाहे तो इन तीनों में से तीनों प्रश्नों को चाहे तो आप हल कर लो, या फिर अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही है 1 2 3 या फिर इन दोनों के बीच, तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर मुझे ये सब प्रश्न में थोड़ा डाउट है,
तो मैं हर संडे में आप लोगों का जो जो डाउट रहेगा मैं उन सबको मैं डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों, हर संडे में यूट्यूब पर फ्री। अभी तो मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। मात्र मेरे यूट्यूब चैनल पर मात्र मेरा 2 ही सब्सक्राइबर्स है, जो कि मेरे घर से ही मतलब सब्सक्राइब किया हूँ। मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी तक कोई भी बच्चा इतना ऐसे जुड़े नहीं है, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब चैनल पर नया हूँ और आप भी नहीं हो। मेरा यूट्यूब चैनल लगता है शायद अप्रैल या मई से में चैनल में और भी ज़्यादा मेरा ग्रो होगा, मतलब और भी मतलब बच्चे जुड़ेंगे। अभी जुड़ने का चांस बहुत कम है, लेकिन जो बच्चा अभी से मेहनत कर रहा है, मैं आप लोगों को 95 प्लस दिलाने का वादा करता हूँ। ठीक है, 95 प्लस आप लोगों का आ जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को फ्री पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों ये कैसा लगा आज का इस वीडियो को, तो 1.2 को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुपद चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुपद चैप्टर को कल पढ़ाएंगे। ठीक है, कल डेली दोस्तों। अगर आप हम लोग तो दोस्तों मेरा रूटीन को अगर आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रोज़ एक वीडियो में रोज़ आप लोगों को अपलोड करवाऊँगा दोस्तों। अपलोड कराने में मुझे थोड़ा डाटा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो कि 4G है और मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, और यहाँ से मैं लगभग 6 किलोमीटर दूर जाता हूँ, जहाँ पर वहाँ पर एगो वाईफाई लगा हुआ है। तो उसका पासवर्ड जो कि मुझे पता है, और थोड़ा वो मेरा रिश्तेदारी है, तो मैं उसके पास जाता हूँ रोज़, साइकिल से जाता हूँ दोस्तों, इतना धूप में रोज़। और मैं उतना दूर जाने के बाद यहाँ पे और उतना दूर जाने के बाद मैं दोस्तों ये वीडियो को अपलोड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा रिचार्ज जो कि ये अभी नहीं है, उतना पैसा भी मेरे पास है नहीं, जो कि अच्छा से एक स्टैंड भी नहीं है, एक मेरा अच्छा सा माइक भी नहीं है। तो वो सब हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आप लोग को पढ़ाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो कहूँ ना, जब मैं क्लास 10 में था तो झारखंड बोर्ड में अच्छा सा टीचर ही नहीं था, वो सिर्फ बोलता था ये आएगा ये आएगा, लेकिन वो टीचर लोग सब व्यूज़ के चक्कर में दोस्तों ऐसा ऐसा पढ़ाते थे। तो उसी समय मैंने ठान लिया था कि मैं भी झारखंड बोर्ड के बच्चों को पढ़ाऊँगा और इन सब टीचरों को चुप करवाऊँगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड में इस तरह पढ़ाई आज तक नहीं हो रही है। जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा उस तरह आप लोग पढ़ो और आगे बढ़ो। बस, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को रोज़ मैं आप लोगों को एक वीडियो में आप लोगों को दूंगा, जो कि मैं आप लोगों को पूरा मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश को अच्छा से पढ़ा के दूंगा। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, झारखंड राज्य को आप लोग आगे बढ़ाओ। या फिर अगर आप दूसरा राज्य से हो तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि NCERT का ये बुक है जो कि पूरा भारत में फॉलो होता है, कुछ स्टेट को छोड़ के। तो कैसे दोस्तों कैसा लगा हम लोग का वीडियो आज की इस वीडियो में? अभी हम लोग इसको समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो पे अगर आप अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक करना दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अच्छे से अगर आप लोगों को कोई भी इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, मेहनत करते रहना।